ज्ञान बंगले में बैठी, उससे पहले जो संघर्ष है उनका आपको शायद ध्यान नहीं है। जब लाइट भी नहीं होती थी गांव में, इतने इतने पानी में, इतने इतने गड्ढों में बहन जी चलती थी। आपको पता नहीं, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। जब हमारे गांव में मायावती गई थी और जब हमने उनका संघर्ष देखा था, इतनी इतनी दूर पैदल चल चल कर, इतनी इतनी दूर पैदल चल चल कर बहन जी जाती थी गाँव में, मंच लगाती थी और ऐसे नहीं, ऐसे ही खुले में मंच लगाती थी और वहाँ बोलती थी, वहाँ समझाती थी लोगों को। आज हमारे लोग जब इस काबिल हो चुके हैं, आज वो कहते हैं मायावती ने क्या किया। बहन जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो लगता है कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए? बहन जी ने ऐसे अनेकों काम किए हैं, जैसे कि जगह जगह अस्पताल खुलवाए हैं, विद्यालय खुलवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया। आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। 5 किलो चावल या गेहूं देकर 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट है? आप शिक्षा में लगाइए, हॉस्पिटलों में लगाइए, उनसे हमें बेनिफिट मिलेगा। बहुजन प्रेरणा केंद्र पर नोएडा पर हैं, यहाँ पे तमाम महिलाएं आई हुई हैं। इन्हीं महिलाओं से पूछेंगे आज कितनी आज़ादी मिल गई है इनको और क्या आगे चाहती हैं, वो भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता बौद्ध। गीता जी कहाँ से आए हुए हैं? हम गाजियाबाद से आए हुए हैं जी। अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो बहन जी को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे बहन जी को? क्योंकि बहन जी की सरकार जब भी आई है ना तो अच्छी चली है सरकार, ना गुंडागर्दी रही है और माहौल सही रहा। अब तो हर तरफ लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, बहन बेटियों का बलात्कार, पढ़ाई का खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आपको पता नहीं, आप टीवी नहीं देखती हैं, इसका मतलब देश में जय जयकार हो रही है, आप कह रही हैं कि बलात्कार चमत्कार हो रहे हैं। टीवी पे तो मोदी सरकार तो अपने अपने दिखा रहे, बहन जी को तो दिखाई नहीं रहे कहीं पे। सारी मीडिया उनकी, हमारे लोग तो कहीं है ही नहीं, दिखा रहे कि बहन जी तो काम करी नहीं। बहन जी को जब दिखाए जब तो पता लगे काम कर रही है कि नहीं कर रही बहन जी। बहन जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो लगता है कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए? बहन जी ने ऐसे अनेकों काम किए हैं, जैसे कि जगह जगह अस्पताल खुलवाए हैं, विद्यालय खुलवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया। आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो बहन जी ने किया है। उनकी सरकार में शिक्षा पे और चिकित्सा पे सबसे ज्यादा काम किया गया है। जी, ऐसा बहन जी में क्या है जो ये बोल रही है? बहन जी आप किसको लाना चाहती हैं वो भी बता दो। जी हाँ बिल्कुल, मैंने तो बचपन जब से होश संभाला है, मैंने हमेशा मायावती को ही सपोर्ट किया है और मैं चाहूंगी मायावती दिल्ली में भी आए। जी, दिल्ली में भी आए, लेकिन यहाँ के लोग तो काम ही नहीं करते, ऐसे लोग बोलते हैं। कौन लोग काम नहीं करते? जो पदाधिकारी हैं, वोटर हैं। जी नहीं, ये सब क्या ही सुनी बातें हैं। मोदी कितना काम कर रहा है आप बताओ? 1100 रुपए का सिलेंडर है जी, कौन आम इंसान ले पाएगा? 5-5 किलो सबके घर में राशन जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। टॉयलेट बनवा दिए हैं, चूल्हे भिजवा दिए हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। बहन जी ने क्या काम कर रहा है? सर ये कहने की बात है, आप 5 किलो चावल या गेहूं देकर 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट है? जी, आप शिक्षा में लगाइए, हॉस्पिटलों में लगाइए, उनसे हमें बेनिफिट मिलेगा। स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं। जी, वो तो आम आदमी पार्टी की भी ज्यादा अच्छी बनवा रही, कहते हैं आज तक तो ऐसे स्कूल ही नहीं बनवाए किसी ने जो हमने बनवाए हैं। जी हाँ, वो ठीक है, उन्होंने भी बनवाए हैं, लेकिन हम सपोर्ट जो कर रहे हैं अपनी मायावती को ही करेंगे, क्योंकि उनको उनके रहते हुए और भी बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा हो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मायावती के बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल बताइए। मायावती जी ने हमारी यूनिवर्सिटी बनवाई है पूरे यूपी में और दिल्ली में भी। हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली में भी मायावती जी आए। हमें तो लेकिन पूरा सपोर्ट है मायावती जी के लिए। जी, क्या कारण है कि फिर लगातार वोट बैंक कम हो रहा है? जी, हमारे लोगों में एकता नहीं है जी, सबसे मेन चीज़ है एकता। फिर कैसे आएगी बहन जी की सरकार? सब में एकता होनी चाहिए तभी आएंगे। नहीं तो कैसे आएगी एकता? कैसे आएंगे? जब हम लोगों को जागरूक करेंगे तभी आएंगी बहन जी। हम लोगों में जैसे कि लेडीज हैं, हम लोग ही नहीं मतलब उनको सपोर्ट कर रहे तो कौन करेगा? कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ एक दिन आते हैं, 14 अप्रैल को आएंगे, मान्यवर काशीराम की जयंती पाएंगे, उसके बाद घर जाके सो जाते हैं। एक दिन के अम्बेडकरवादी होते हैं वो। नहीं जी, हम हमेशा के लिए अम्बेडकरवादी है। उन कहने की सोच है उन लोगों की। जी, हमारा तो अपना महिला ग्रुप चल रहा है जी, तो इनके लिए घर घर जाके प्रचार करती है बहन जी का? हाँ जी, प्रचार करते हैं बहन जी का भी जी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी जी। और भी महिलाएं, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? रानी गौतम। रानी गौतम जी कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं। किसकी सरकार बनवाने वाले हैं? सोचते तो बहन जी की सरकार बनाए। हाँ, फिर मोदी की बनवा देते हैं वहाँ पे ईवीएम देख के। हाँ, यही तो है मोदी की, क्योंकि हमारी जो मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्योंकि जो हम कितने ही उस पे बोलते हैं मीडिया पे, हमारा आगे पीछे का दिखाते हैं। जो हम बहन जी के बारे में बोलते हैं बीच में वो नहीं दिखाते, उसे काट देते हैं। अच्छा, तो इसलिए मुझे तो अपनी मीडिया से भी थोड़ा सा वो परहेज सा है। अच्छा, किस तरीके का परहेज वो बताइए? मुझे इस तरीके का परहेज है, बहन जी का प्रचार हमारी मीडिया नहीं करेगी,
करेगी और कौन करेगी जी, ये बताओ आप जी। और जब हम बहन जी के बारे में अपनी मीडिया से, मनु मीडिया तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमें दिखाएगी ही नहीं कहीं भी। जब हम बहन जी और बाबा साहब और साहब काशीराम जी की बातें करते हैं तो हमारे आगे पीछे का दिखा देती हैं, और वो बीच में जो हम मायावती जी की बात करते हैं उनके संघर्ष, या उन्होंने ये इतना अच्छा ये कौन सा संघर्ष करा है? घर में जाके बैठ गई हैं, आलीशान बंगले में रहती हैं, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं। सोचते होंगे आलीशान बंगले में बैठी, उससे पहले जो संघर्ष है उनका आपको शायद ध्यान नहीं है। जब लाइट भी नहीं होती थी गांव में, इतने इतने पानी में, इतने इतने गड्ढों में बहन जी चलती थी। आपको पता नहीं, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। जब हमारे गांव में मायावती गई थी और जब हमने उनका संघर्ष देखा था, इतनी इतनी दूर पैदल चल चल के, इतनी इतनी दूर पैदल चल चल के बहन जी जाती थी गाँव में, मंच लगाती थी, और ऐसे नहीं, ऐसे ही खुले में मंच लगाती थी और वहाँ बोलती थी, वहाँ समझाती थी लोगों को। आज हमारे लोग जब इस काबिल हो चुके हैं, आज वो कहते हैं मायावती ने क्या किया, मायावती का वो संघर्ष नहीं दिखता। आज अगर आलीशान बंगलों से बाहर नहीं निकलती हैं, आप कहते हैं बहन जी ने संघर्ष किया, खड़े हैं इस उस पे खड़े हैं। आज वो किसकी देन है? बहन जी की। आज हमारे लोग 1000 से लेकर 2-4 हजार आदमी यहाँ, यही तो कह रहे हैं बहन जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मूर्ति लगवाने का काम किया। मूर्ति लगवाने हम 4 लोग कहाँ इकट्ठा होते, ये बताओ किस जगह पे इकट्ठा होते? कौन सी हमने धर्मशालाएं बना रखी है जिस जगह पे हम इकट्ठा होते? हमारा इकट्ठा पूरे समाज को इकट्ठे करने का ये मंच बनाया है। इस मंच पे आकर हम इकट्ठे हों और अपनी बहन जी को सपोर्ट करें और वोट भी करें। अगर ऐसी स्थिति पड़े तो हम उन्हें वैसे भी सपोर्ट करें। जी, तो बहन जी की सरकार बनवाएंगे इस बार? हाँ जी, बिल्कुल बनवाएंगे जी। बहन जी तो काम कर नहीं रही, आप करेंगे नहीं करेंगे? अब बहन जी काम क्यों नहीं कर रही? बहन जी तो काम करती हैं, सीट पे लाओ उनको। अच्छा, लोग तो ये भी बोलते हैं कि इस वक्त चंद्रशेखर रामन आने चाहिए। जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जी, यानी वोट दे के आओगे आप चंद्रशेखर रामन को? नहीं नहीं, मैं कभी भी वोट नहीं दूंगी। मरते दम तक बहन कुमारी मायावती जी को ही वोट जाएगा। जी, आगे भी भविष्य में भी। अच्छा, एक बात बताइए, वो बहन जी रहे ना रहे, पर बीएसपी हमेशा जिंदा रहेगी। वोट हमारा पूरा उसी पे जाएगा। उसी पे जाएगा? हाँ। अच्छा, वोट तो आप बीएसपी को देकर आते हैं, लेकिन जीत जाती है बीजेपी, क्या कारण है? ये थोड़ी मशीनों की भी है और थोड़ा समाज एकरत नहीं है। हाँ, समाज तो बड़ा मजबूत है, कहते हैं मान्यवर साहब ने कहा था, बाबा साहब ने बनाया है समाज को, उसके बाद मजबूत है। मजबूत तो है। जो हम आपकी मीडिया को देखेंगे, आपको देखेंगे हम, तो आप अगर हमें दिखाएंगे, एक मायावती को आप दिखा रहे जिसने भी बोला जी, तो हमें ये लगेगा कि मायावती का प्रचार हो रहा है जी। जब हम दूसरी अपनी भोजन मीडिया को देखेंगे तो वो मायावती की बातें काट देते हैं और दूसरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो ये जो वो फैल रहा है ना, अब मायावती कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं दिखाई नहीं देती जी। मनु मीडिया तो हमें दिखाएगी नहीं, पर जो अपनी भोजन समाज मीडिया है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसमें वो है। मैंने पहले भी बोला था जी, मतलब आपकी मीडिया भी आपकी बात नहीं दिखाती? हाँ, हमारी बात नहीं दिखाती। नहीं तो जितनी मीडिया बन चुकी है ना, जो चैनल वाले हैं हमारे खुद के लोग, वो तो समाज को ये कहते हैं दूध फाड़ दिया, दूध फाड़ दिया बहन जी ने। मैं ये किसी का नाम नहीं लूंगी सर, पर मैं जो बताती हूँ, मैं समाज के लोगों में ही बैठती हूँ और ये बात मुझे अच्छे से पता है समाज का कौन सा आदमी किस राह पे चल रहा है जी। कौन सा आदमी किस राह पे चल रहा है बता दीजिए। नाम नहीं ले सकते सर हम, किसी की हो सके रोजी रोटी चल रही है उससे। अच्छा, हाँ, हम नाम नहीं लेंगे, हो सके पूरा परिवार का खर्चा चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन आपके समाज को देख कर अगर वो अपना परिवार चला रहे तो अच्छी बात है। तो ये आपका सोचने का विषय है ना, आप सोचो ना इस चीज को। तो आप बताएंगे तो हम कहाँ से सोचेंगे? नहीं, सबको पता है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं आपको पता है? नहीं पता है, इनको भी नहीं पता? नहीं जी, सबको ही पता है, सबको ही पता है। चलो, धन्यवाद।